वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन के किस दिशा में। देखिए, इसमें डायरेक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए। दिशा की बात करें तो जब कभी भी पेपर पर बनाना होता है तो ये हमेशा नॉर्थ माना जाता है, मतलब उत्तर। ये इसके नीचे साउथ होता है, मतलब दक्षिण। ये ईस्ट हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा वेस्ट, मतलब पश्चिम। अब बोला जा रहा है कि जो रतन है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक। ये इस डायरेक्शन में होगा 40 मीटर। और आगे बोला जा रहा है जो ललन है ये पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, मतलब इधर है, ठीक। देखिए, अब यहाँ पर चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये भी 40 मीटर आगे है और ये भी 40 मीटर आगे है, तो दोनों का डायरेक्शन। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, जब आएंगे ना तो दोनों ये नीचे एक सीध में होंगे। तो अब आपका जो उत्तर बनेगा या तो पूरब बनेगा या तो पश्चिम बनेगा, दो में से ही की उत्तर बनेगा। क्योंकि जो रतन है ये पवन के मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पर रतन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ललन हो गया। अब प्रश्न क्या पूछा है कि ललन रतन की किस दिशा में। देखिए, रतन ये रहा, रतन से आप पूरब दिशा में आएंगे तो आपको ललन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि जो रतन है ये ललन की किस दिशा में, तो आपका आंसर पलट जाता। लेकिन ये जो आपको ये दिख रहा है दक्षिण और उत्तर पूर्व, ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मतलब ये डिस्टेंस सेम है। अच्छा, ये चीज अगर 40 से ज्यादा होता तो उस परिदृश्य में उत्तर परिवर्तित होता। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिए निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर संख्याएं कुछ इस प्रकार से दी हैं, आप देखेंगे संख्याओं को ध्यान से। 3 है, 3 के बाद 5, फिर से 5 है, यहाँ पर 19, 7, 41 और आगे दिया है 9 और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। 3 और 2 5 हो गया, 2 का अंतर है। 5 और 2 7 हो गया, 2 का अंतर है। 7 और 2 9 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर 9 2 11 यहाँ पर मिलता तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। अब अगले को देखिएगा। देखिए 5 से 19 हो गया, डिफरेंस कितने का है, ये 14 का डिफरेंस है। फिर 19 से अगर आप देखेंगे तो 19 से 41 हो गया, यहाँ पर डिफरेंस देखिए 22 का है, ठीक। अब फिर इसके बाद यहाँ पर अगला डिफरेंस क्या होगा, यही आपको ढूंढना है। अब ये 14 से 22 कैसे हुआ है, इसमें +8 है, +8 किया गया। तो 22 में अगर +8 करेंगे तो 22 और 8 30 हो जाएगा। अब 41 में 30 अगर जोड़ा जाए तो 71, जो कि ऑप्शन बी में, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो गया। बड़ा ही यूनिक सा पैटर्न इसमें चल रहा था। चलिए अगले स्लाइड पर आते। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। काउंटिंग ऑफ फिगर का एक बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को आप 2 खंडों में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट ये रहा, ठीक, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक, ये हो गया। और दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो दूसरा पार्ट ये चतुर्भुज दिख रहा है। अब इसमें हम लोग अलग अलग एक एक करके पहले त्रिभुज निकालेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी चतुर्भुज इस प्रकार से बने जिसका एक विकर्ण ये सीधा हो और दूसरा विकर्ण यहाँ पे मध्य भुजा पर टच करे, ऐसे ये कॉर्नर पर नहीं लगा रहेगा, बीच में कहीं रहेगा, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 6। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। देखिए आप इस चतुर्भुज को देखिएगा, यहाँ पर जो बना हुआ है, देखिए ठीक इसी प्रकार की आकृति दिख रही है। देखिए ये एक विकर्ण यहाँ पर मैच कर रहा है और दूसरा ये यहीं पर रहा। तो इसमें आपको कितने त्रिभुज मिल गए, कुल मिले 6 त्रिभुज, ठीक है, 6 त्रिभुज हो गया। इसके बाद आप इस दूसरे चतुर्भुज को देखेंगे, जो बड़ा वाला चतुर्भुज है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी कुछ इसी प्रकार है। देखिए ये विकर्ण यहाँ पर मैच कर रहा है
और ये यहाँ तक है, तो इसमें भी कुल 6 होना चाहिए था। अच्छा देखिए 6 होता, लेकिन कुछ त्रिभुज इसमें कॉमन है, जैसे ये वाला देखिए दोनों में आया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे ये वाली आकृति जो है ना, ये दोनों में है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। लेकिन अब डायरेक्ट इसको बात इसके देखिए, इसके बाद देखिए 6 6 यहाँ पे हो गया, ये देखिए 3 इसमें मिला, है ना, 3 यहाँ पर आ गया, तो ये 3 ही हो गया, एक ये और एक बड़ा वाला, तो 12 और 3 15 हो गया। इसके बाद अब देखिए 15 के बाद, अब जैसे ही आपको यहाँ पर देखा 15, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो देखिए एक यहाँ पर मिलेगा 16, ठीक। और अगर इन दोनों को मिक्स करके ऐसे देखेंगे तो 17 तक जाएगा, तो पहले जो कुछ माइनस हुए थे वही यहाँ पे मतलब ऐड हो जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन है 16, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से भी बनाते तो आसानी से टिक कर ले जाते 16, है ना। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए, ठीक है, पुरुष है, उसको अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। देखिए यहाँ पे एक महिला है, ठीक, महिला का पति है, इस पति से एक पुरुष को परिचित करा रही है, और क्या कह रही है कि उसके भाई के पिता, मतलब जो पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष हो गया, पुरुष के जो भाई होंगे, इनके जो पिता होंगे, मेरे बाबा, बाबा मतलब दादा, है ना, दादा के इकलौते पुत्र है। इकलौते पुत्र का मतलब समझ रहे हैं, देखिए ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, मतलब ये जो पुरुष होगा ये इस महिला के लिए भाई का ही काम करेगा, तो वह स्त्री कैसे संबंधित हो, बहन हो जाएगी। ये सब चीजें डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप क्या बता रहे हैं कि एक महिला एक आदमी का परिचय करा रही है, और महिला क्या बता रही है कि ये आदमी इसका भाई है ना, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। जब उसका भाई दादा का इकलौता पुत्र है, मतलब वो भी दादा का इकलौता पुत्र होगा, और वो मेरे लिए भाई हो जाएगा, मैं उसकी बहन। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया किसी कोड में यदि 41 - 32 को 55 लिखा गया, 42 - 34 को 76 लिखा गया, और 53 - 13 को 48 लिखा गया, तो 33 - 22 को क्या लिखा जाएगा, ये बता रहे। देखिए 41 - 32, 55 कैसे है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, ठीक। देखिए 4 और 2 6, 4 और 3 7, 5 3 8, 3 और 1 4। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन दिया गया इसको 55 दिया है। नेक्स्ट 76 कैसे लिखा गया, डिजिट को पलट दिया गया। 84 को 48 लिखा गया, डिजिट को पलट दिया गया। अब इसमें देखिए 3 3 6 और 2 2 4, 64 आ रहा है। 64 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 46 लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये 5 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए साथियों आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाना चाहिए। देखिए ये जो सीरीज है, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आपको ये जो 2399 रुपए का प्राइस दिख रहा है, अगर आप इसको एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें आपको कुल 55 टेस्ट सीरीज मिलेंगी जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार रहेंगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, मतलब एक टेस्ट को आप जितनी बार चाहें उतनी बार लगा सकते हैं, और वैलिडिटी होने वाली है 12 महीने की। मतलब ये यूपी पीसीएस 2025 की जो प्रिपरेशन है इसमें तो आपकी मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ 2026 को भी अगर आपने टारगेट किया है तो वहां पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा 2026 से ये याद है कि अभी कोर्स ना 2026 के लिए भी चल रहा है। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, मतलब प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन का कोर्स चल रहा है। तो आप चाहे उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।